दोस्तों आज मैं बताऊंगा योनो एसबीआई का बिगेस्ट अपडेट योनो एसबीआई 2.0 जो 2026 में लॉन्च हो चुका है। अगर आप योनो एसबीआई डेली यूजेस में यूज करते हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस अपडेट के बाद आपका जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो टोटली बदल सकता है। यहाँ पर जो मैं आपको टोटल 8 पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि योनो एसबीआई 2.0 में अपडेट आए हुए हैं, क्योंकि योनो एसबीआई 2.0 2026 में यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। पहले क्या था, जब हम योनो एसबीआई यूज करते थे या फिर जो पहले का योनो एसबीआई था वो अलग था। अब जो योनो एसबीआई 2.0 वो अलग है, क्योंकि इस वाले योनो एसबीआई में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि चेंजेस की गई हैं। दोस्तों पहले हम जो नेट बैंकिंग यूज करते थे और योनो एसबीआई यूज करते थे वो दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब जो हम योनो एसबीआई यूज करते हैं और नेट बैंकिंग यूज करते हैं अब वो दोनों एक ही कर दे गए हैं। ठीक है, योनो एसबीआई का जो इंटरफेस है वो भी चेंज हो चुका है, काफी चीजें यहाँ पर चेंज हुई हैं। मैं आपको टोटल 8 पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, और डेली यूजेस में अगर आप योनो एसबीआई यूज करते हो तो काफी ज्यादा यहाँ पर मजेदार होने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 1 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। पहला जो पॉइंट वो है, क्या है योनो एसबीआई 2.0। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो 2.0 वर्जन रिलीज कर दिया है, एक कंप्लीटली अपग्रेड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ एक नॉर्मल अपडेट नहीं है, बल्कि मोबाइल बैंकिंग प्लस इंटरनेट बैंकिंग को एक साथ मर्ज करके एक एडवांस सिस्टम बनाया गया है। पहले योनो एसबीआई और एसबीआई नेट बैंकिंग अलग अलग थे, अब एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों कंबाइन कर दिए गए हैं। इससे यूजर को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों पहले जो था एसबीआई नेट बैंकिंग और योनो एसबीआई हमारा दोनों अलग अलग था, लेकिन अब दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया है। इससे क्या होगा भाई साहब, जितने भी हमारे डेली यूजेस के कस्टमर हैं एसबीआई के, अब वो भाई साहब अगर कोई योनो एसबीआई पे वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अब उनका किसी भी कारणवश से वो बीच में रिजेक्ट हो गया या फिर किसी भी कारणवश बीच में बंद हो गया, तो वो अगर नेट बैंकिंग ओपन करेंगे ना तो उनको उनका उनका जो एप्लीकेशन है वहीं से स्टार्ट मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ये बात याद रखें। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट है वो है भाई साहब सिक्योरिटी एंड लॉगिन का। लॉगिन इंप्रूवमेंट जो जो यहाँ पर काफी ज्यादा कर दिए गए हैं। पहले हमको लॉगिन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, कोई ना कोई एरर आता था हमको योनो एसबीआई में लॉगिन करने के लिए, बट अब जो हमको इतने ज्यादा एरर देखने को नहीं मिलते हैं, अब जो हम आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। योनो 2.0 में सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाया गया है। फेस आईडी सपोर्ट कर रहा है। अगर आपके पास फोन है, आईफोन है ना, अगर आप आईफोन यूज करते हो तो उसमें आप फेस आईडी से अपना योनो एसबीआई लॉगिन कर सकते हो। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप एम पिन डालो, फेस आईडी से लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है तो फिंगरप्रिंट लॉगिन, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉइड फोन में आप फिंगरप्रिंट से भी लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर भी कोई एम पिन डालने की जरूरत नहीं है। लॉगिन और ट्रांजेक्शन सिक्योर और फास्ट हुई है। मतलब आपका जो लॉगिन है और जो ट्रांजेक्शन है, पहले बहुत मतलब एम पिन डालो फिर लॉगिन करो, बहुत बोरिंग था। अभी चेंज कर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर दिया गया है। इसका मतलब सीधा है, अब हमेशा ओटीपी का इंतजार नहीं करना है, ट्रांजेक्शन ज़्यादा सेफ होंगे। मतलब कि अब जो है ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो विदाउट ओटीपी भी हो रहे हैं। अब आपको ओटीपी का भी इंतजार करने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है तो आप फेस से योनो एसबीआई को लॉगिन कर सकते हो, एंड्रॉयड है तो आप थंब से जो है योनो एसबीआई को लॉगिन कर सकते हो। तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है वो ये है डायरेक्ट एक्सेस विदाउट नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। पहले क्या था, हमको अगर योनो एसबीआई यूज करना है ना तो पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था नेट बैंकिंग में, उसके बाद ही हम यूज कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तब भी आप योनो एसबीआई को यहाँ पर यूज कर सकते हो, वो भी काफ़ी आसान तरीके से। ठीक है, एक और बढ़िया चेंज, अब योनो ऐप यूज करने के लिए नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, यानी कि मोबाइल बैंकिंग के लिए डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। पहले लोग नेट बैंकिंग पहले एक्टिवेट करते थे फिर योनो को यूज करते थे, ये स्टेप हटा दिया गया है और इसे लोगों को ऑनबोर्डिंग सादा आसानी से हो गई है। मतलब कि अब ये कोई झंझट नहीं है कि पहले आप नेट बैंकिंग पे जाओ, वहां जाके रजिस्ट्रेशन करो, एक्टिवेशन करो, ब्रांच से जाके एक्टिवेशन करवाओ। अब ये कुछ नहीं बचा है, डायरेक्ट आप जो है आप लॉगिन कर सकते हो। आपके पास आपका एटीएम कार्ड होना जरूरी है, अगर एटीएम कार्ड है, आधार कार्ड है, उससे डायरेक्ट आप योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करो और लॉगिन कर लो। चौथा पॉइंट जो है यहाँ पर वो है भाई साहब फाइनेंस टूल। ठीक है, योनो 2.0 अब एक स्मार्टर डैशबोर्ड देगा जिसमें पर्सनल रिकमेंडेशन, स्पीडिंग, एनालाइज्ड क्रेडिट स्कोर टूल, मल्टी प्रोडक्ट सजेशन सब एक जगह मिलेगा। मतलब ये सिर्फ बैंकिंग नहीं बल्कि डिजिटल फाइनेंस मैनेजमेंट सेंटर बन गया है। इसके कहने का मतलब ये है कि अब आप योनो एसबीआई से क्रेडिट स्कोर जो है वो भी चेक कर सकते हो, अगर कोई प्रोडक्ट आपको परचेज करना है वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने हिसाब से योनो एसबीआई की जो प्रोफाइल है उसको आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आपको मतलब पूरा आप अपने अकाउंट का डाटा देख सकते हो कि कितना हमने पूरे महीने में ट्रांजेक्शन किया है, कितना फेल हुआ है, कहाँ से क्या, मतलब सब कुछ आप कर सकते हो अपने हिसाब से। भाई जो पांचवा पॉइंट है वो है मल्टी लैंग्वेज। ऐप में मल्टी इंडियन लैंग्वेज, योनो एसबीआई में जो है मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट दिया गया है, जिससे हर रीजन के यूजर आसानी से यूज कर सकते हैं। मतलब कि
अगर आप भारत में कहीं भी रहते हो, आप हिंदी बोलो, कन्नड़ा बोलो, इंग्लिश बोलो, उर्दू बोलो, जो कुछ भी बोलते हो ना, आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और आप अपनी लैंग्वेज में योनो एसबीआई को यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप अगर हिंदी बोलते हो तो आपको यहाँ पर हिंदी वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, मराठी, उर्दू सब कुछ देखने को मिलता है। आप जो भी भाषा समझते हो वो भाषा यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और भाषा को सिलेक्ट करने के बाद आप योनो एसबीआई को यूज कर सकते हो। आप जैसी भाषा सिलेक्ट करोगे ना तो योनो एसबीआई उसी भाषा में चलेगा। टोटल जितने भी काम होते हैं ना वो सब उसी भाषा में होंगे। जो यहाँ पर छठवां पॉइंट है वो है बिग एसबीआई टारगेट एंड एक्सपीरियंस प्लान। एसबीआई ने अनाउंस किया है कि वो अगले 2 सालों में योनो यूजर्स को 9.6 करोड़ से 20 करोड़ तक बढ़ाने का टारगेट रखते हैं। मतलब कि अभी जो है लगभग 10 करोड़ के आसपास योनो यूजर हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगले 2 सालों में हम इसको 20 करोड़ कर देंगे कैसे भी करके। ये इनका एक टारगेट है कि हमको अगले 2 सालों में 20 करोड़ जो है योनो एसबीआई यूजर करने ही करने हैं। इसके लिए बैंक ब्रांच अपने ब्रांच में 10,000 डिजिटल सपोर्ट स्टाफ ट्रेन करेगी ताकि यूजर को न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म समझा जा सके। कि जितनी भी एसबीआई की ब्रांचेस हैं या फिर आरबीओस हैं वो जो है योनो एसबीआई के लिए एक टीम बनाएंगे जिसमें उनको ट्रेनिंग कराएंगे योनो एसबीआई की पूरी, ताकि कोई भी कस्टमर अगर योनो एसबीआई की कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है या फिर योनो एसबीआई रजिस्टर नहीं है तो वो जो टीम है उसकी हेल्प कर सके। मतलब अगर आपको योनो एसबीआई में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अब आपको आपकी होम ब्रांच में एक ऐसा बंदा मिलेगा जो केवल योनो एसबीआई पे काम करेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्ट उसके पास जाएंगे, उसको बताएंगे सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा। ठीक है, ये एक नया अपडेट है एक तरीके से, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर 8वां पॉइंट है वो है क्विक समरी। क्विक समरी क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। योनो 2.0 न्यू अपग्रेडेड डिजिटल बैंकिंग, सिक्योरिटी अपग्रेड, फेस आईडी प्लस फिंगरप्रिंट, नेट बैंकिंग प्लस मोबाइल ऐप जो है वो एक ही कर दिया गया है, पर्सनल फाइनेंस इंसाइट कर दिए गए हैं, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट कर दिया गया है। एसबीआई ने जो टारगेट रखा है वो 20 करोड़ रखा है, 2026 के एंड तक जो है 20 करोड़ उनको करने हर हाल में। सेफ्टी अलर्ट और अगेंस्ट फेक एपीके स्कैम। मतलब कि अगर आप योनो एसबीआई यूज करते हो तो कोई भी आपके साथ में फ्रॉड नहीं हो सकता है, कोई भी फेक एप्लीकेशन आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। योनो एसबीआई को अपने हिसाब से पर्सनलाइज्ड कर सकते हो। रिकमेंड आपको योनो एसबीआई रिकमेंड करेगा कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, फिर ये लोन के लिए आप एलिजिबल हो, वो सब कुछ आपको करके दिखाएगा। और जो टारगेट है वो तो है ही कि हमको भाई साहब 10 करोड़ से 20 करोड़ लेके जाना है हर हाल में कैसे भी करके। हालांकि एसबीआई का वैसे भी बहुत बड़ा जो है भाई साहब एक नेटवर्क है, तो 20 करोड़ होना बहुत ही आसान चीज़ है। अब मैं आपको एक बात ये बता देता हूं कि योनो एसबीआई 2.0 जो है भाई साहब अभी काफ़ी चीज़ों में कमिंग सून में है। मतलब काफ़ी अपडेट ऐसे हैं जो कि कमिंग सून में हैं, अभी तक वो नहीं आए हैं। जैसे ही वो अपडेट आएंगे उसके ऊपर जो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी अपडेट्स ऐसे हैं जो कि कमिंग सून में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और हो सकता है भाई आने वाले समय में ऐसे ऐसे अपडेट आए जिसके लिए आपको कभी भी बैंक जाने की जरूरत ना पड़े। आप केवाईसी से लेके एक छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा काम अपने योनो एसबीआई से कर सकें, क्योंकि बैंक चाहती है कि अब जो एसबीआई वो चाहती है कि जो हमारा कस्टमर है वो घर रहकर सारे काम करे, उसको बैंक आने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो भाई साहब आने वाले समय में यही होगा कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एसबीआई जो है आपको घर बैठे सारी सुविधाएं देगी। एक बात और याद रखना, अगर एसबीआई ये सारी सुविधा देगी तो इन सब चीज़ों का चार्ज भी काटेगी, क्योंकि एसबीआई जो है अभी डोर स्टेप बैंकिंग भी लाने वाली है। पहले लाई थी बट अभी वो बंद कर दी गई थी बीच में, तो एसबीआई डोर स्टेप बैंकिंग भी लाएगी। अगर कोई भी आदमी जो है या फिर कोई भी महिला जो है बैंक जाने में असमर्थ है तो उनके लिए बैंक से खुद एक कर्मचारी चल के आएगा और घर पर आपका काम करके जाएगा। डोर स्टेप बैंकिंग का जो काम है वो ज़्यादातर जो है एसबीआई सीएसपी वाले संभालेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि एसबीआई वाले कहीं नहीं जाने वाले फील्ड में, तो सीएसपी वालों को ही फील्ड में भेजेंगे। अगर आप डोर स्टेप बैंकिंग के लिए अप्लाई करोगे तो हो सकता है उसका कुछ चार्ज कटे, मेरे हिसाब से 150 रुपये के आसपास कुछ चार्ज कटेगा, उसका भी चार्ज कट सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको टोटल 8 पॉइंट जो है वो बताए हैं योनो एसबीआई के। अगर ये 8 पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट सही कर देना, और अगर चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।